नमस्ते सबको फिर से। आज हम लोग डिस्कस करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में। गोल्ड स्टैंडर्ड का आखिर दुनिया इससे हट क्यों गई और क्या आज की डेट में फिर से इसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसमें तो गोल्ड पे ही था, मतलब फिएट करेंसी जो है उसका बैकिंग गोल्ड ही था। हालांकि डॉलर उस समय भी काफ़ी वेल यूज्ड करेंसी थी और डॉलर का बैकिंग गोल्ड था, बट उस समय भी गोल्ड पे ही था। ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली फिएट था। कम्प्लीटली फिएट में क्या होता है, आप केवल ट्रस्ट का बेसिस पे कि गवर्नमेंट की करेंसी यूज़ कर, उसमें आपको कमोडिटी बैकिंग नहीं है। तो अब ट्रस्ट किसका कितना, तो अब जो मोस्ट ट्रेडेड होता है, अब इसी बात है, सबसे ज़्यादा जो घूम रहा है डिमांड में है, तो उसका बहुत ज़्यादा और सेफ हेवन बन गया। ठीक है, तो ये बाद में अभी आज की डेट में जैसा ये सिस्टम लग रहा है, ये तो पूरा मोनोपोली या फिर हेजीमोनी टाइप का सिस्टम लग रहा है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर ये क्यों ऐसा क्यों जा रहा है और इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। क्या फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं आ गई? क्योंकि अगर इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं लोग, पॉजिटिव स्वैप लाइन कॉन्सेप्ट। तो पॉजिटिव स्वैप लाइन और डॉलर रिजर्व करेंसी, ये दोनों मिल करके 10% वर्ल्ड को, जिनके साथ अमेरिका का पॉजिटिव स्वैप लाइन है, उनको सेफ गार्ड कर देता है। जापान, यूरोप, अमेरिका सेफ गार्ड करता है और 90% वर्ल्ड जो है वो सफ़र करने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट एलाइट के पक्ष में सिस्टम जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे, क्या इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जो 2008 में जब क्राइसिस आया, आप एक क्राइसिस का आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 2008 में हम लोग का क्राइसिस आया, अमेरिका में क्राइसिस आया, तो बेसिकली बैंक रन हुआ है। आप ध्यान से देखिए, एक लेहमन ब्रदर्स बैंक का कोलैप्स हुआ है। तो बैंक का कोलैप्स बहुत डेंजरस माना जाता है। अगर एक भी बैंक रन हो गया तो दूसरा बैंक रन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगले दिन हल्ला हो गया कि भाई ये भी बैंक में डाउट है, तो बहुत डर जाते हैं लोग, तो बैंक रन होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो उस केस में कैसे इकोनॉमी को बचा लिया, क्योंकि अगर अमेरिका में इतनी बड़ी क्राइसिस आई तो अदर कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो बात करें, तो इंडिया का जो रिजर्व है 1 ट्रिलियन उसी समय हो जाना चाहिए था और करेंसी स्ट्रांग हो जाती थी, $31 हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, उल्टा हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स आपको देखने को मिला कि इंडिया का करेंसी डिवैल्यू हो गया, 68 चला गया और फॉरेक्स भी 150 बिलियन कम हो गया। तो ये क्या सिस्टम है? ये तो बहुत अजीब सा सिस्टम है। और इसमें तो रघुराम राजन साहब भी अभी जैसा कह रहे थे, टेपर टेंट्रम का जो एग्जांपल दे रहे थे, तो एक तो सिस्टम फ्रॉड है, ऊपर से उसका सपोर्ट करना। सिस्टम के अगेंस्ट कुछ हम लोगों को जेन्युइन सिस्टम होना चाहिए जो सबको इक्वली ट्रीट करे, जिसकी गलती है उसको सजा मिले, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सर गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम ऐसा था। अगर अमेरिका में क्राइसिस आई तो वहाँ से गोल्ड फ्लो कर जाएगा दूसरे कंट्री में, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम था। जिसकी प्रॉब्लम है उसको पनिश किया गया। अब गरीब कंट्री को पनिश कर दिया। छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे वो कंट्री को आपने करेंसी डिवैल्यू करना पड़ गया, आपने क्या किया, टेपर टेंट्रम किया। उसमें होता क्या, देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब मनी प्रिंटिंग किए, जब हाउसिंग क्राइसिस आया, तो उससे निकलने के लिए अमेरिका ने क्या किया, मनी प्रिंटिंग किया, ब्रॉड मनी सप्लाई बढ़ी। ब्रॉड मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को वो इग्नाइट करती है। तो ब्रॉड मनी सप्लाई, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के केस में डिफरेंट है। डेवलप्ड कंट्री के केस में बहुत सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, तब जाके लोगों में वो ज्वाला पैदा होती है कि हाँ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को तैयार ही नहीं है। तो काफ़ी प्रिंटिंग करके सडनली इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम किया, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने, जो इन्फ्लेशन हुआ, लोगों ने, अब तेल सबसे ज़्यादा वही अमेरिकन उस समय खरीदते थे। आज के डेट में तो एक्सपोर्टर है, बट वो टाइम पे तो इम्पोर्टर बहुत बड़ा था। तो तेल का दाम बढ़ गया। तेल का दाम बढ़ा तो अब इन्फ्लेशन इनके यहाँ बढ़ी, तो इन्होंने टेपर टेंट्रम और फिर और तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। तो सारा का सारा कैपिटल, छोटी छोटी कंट्री से, इवन इंडिया से 150 बिलियन फॉरेक्स चला गया। तो सारा का सारा कैपिटल ऐसे करके चला गया, क्योंकि सेफ हेवन बन गया है ना, मोस्ट ट्रेडेड करेंसी होने के कारण। फिएट का भरोसा ही कुछ नहीं है। फिएट का, उसका ट्रस्ट ही उसका सब कुछ है, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सिंपल। तो अब दुनिया को क्या करना चाहिए? एसडीआर पे जाना चाहिए। एसडीआर का सिस्टम भी मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि एसडीआर में क्या है कि वो जीडीपी के रेशियो में करेंसी का इक्वल शेयर करके उसके हिसाब से डील कर रहा है।
बट वो सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली गुड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल पे है। और परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट भी बिग मैक ही क्यों सोचे हम लोग, समोसा इंडेक्स भी जिस कंट्री में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है आप उसके हिसाब से उस कंट्री का इंडेक्स बनाइए। हर हर एक इंडेक्स सारी कंट्री को सेम ट्रीट नहीं कर सकता है। भारत के लोग ज़्यादा समोसा खाते हैं शाम के टाइम या फिर कुछ और खाता है, तो आप उस इंडेक्स को आप प्रीफर कीजिए। आपका बिग मैक इंडेक्स ही हम लोग क्यों माने? तो आज की डेट में देखो, जो कंट्री 2008 वाले क्राइसिस में बच गई थी उसमें था अपना चाइना और रशिया। चाइना रशिया जैसी कंट्री बच गई थी क्योंकि उसका फॉरेक्स बहुत तगड़ा है। तो फॉरेक्स बहुत तगड़ा है तो अब लोगों को इतना भरोसा है कि हाँ इसका करंट अकाउंट सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कुछ भी तेल का दाम बढ़ जाए मैनेज हो जाएगा, का ट्रेड सरप्लस बहुत अच्छा है और रशिया को भी तेल से इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो भी बच रहा था। तो और उसमें क्या है कि सारा चीज़ सबका अच्छा था, तो वो लोग सेफ थे। बट गलती यहाँ पे किसी भी कंट्री की नहीं, गलती अमेरिका के अंदर घटी है, तो नुकसान अमेरिका को उठाना चाहिए। जिस कंट्री में गलती, अभी कोरोना वायरस है तो गलती सबकी है, सबके यहाँ फैला हुआ है गलती, तो ये वुहान वायरस है तो गलती, लेकिन इक्वली आप ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ ये सिचुएशन इक्वल है, इक्वल लाइकली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चलेगा, लेकिन उसमें तो साफ डिस्क्लोज हो गया कि वो तो सारा पैसा वहाँ ट्रैवल कर जाता है, जबकि गलती उसी कंट्री की है, उसको पूरा बर्बाद हो जाना चाहिए था। तो अब देखिए, अभी आज की डेट में आप एग्जांपल देखिए, अब लोग क्या, एल सल्वाडोर एक कंट्री है वो बिटकॉइन पे चला गया। बिटकॉइन पे क्यों चला गया? क्योंकि यही वो रीज़न है। आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ कि 10% को सर्व कर रही है, ये जो सिस्टम बना हुआ है केवल 10% के लिए ये सुखदायी है, बाकी लोगों का नुकसान ही नुकसान है। मतलब एलाइट वर्सेस पुअर हो गया, ठीक है। तो कितना भी आप गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स में इंडिया बहुत अच्छा है, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल गुड्स में भी जर्मनी से 10 टाइम्स हो जाएगा, तो भी ये सिस्टम तो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हाँ, अभी सरप्लस फॉरेक्स करके इंडिया बड़ी कंट्री है तो मैनेज कर सकती है, लेकिन भाई यहाँ पे सबको इक्वल चांस मिल रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि जो अगर कोई भी परेशानी आई तो क्योंकि ये इसको तो कुछ होना नहीं चाहिए, भले ही उसके यहाँ परेशानी है, ये तो सिस्टम गड़बड़ है, दिस इज बायस्ड। तो इक्वल एंड ऑनेस्ट फील होना चाहिए, स्मॉल इकोनॉमीज को भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए भाई, सबको एक फ्रीडम, अपने कंट्री में आपने फ्रीडम लगाया है, लॉ का पूरा प्रिंसिपल बनाया, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया, तो भाई पूरे दुनिया के लिए उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी क्यूबा का केस देख लीजिए, क्यूबा में क्या हुआ, क्यूबा में इतने सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। अभी किसी कंट्री में मान लीजिए कि 2013 में इंडिया जैसी कोई कंट्री, मान लो छोटी कंट्री है, उसका मान लो जैसे इंडिया का $1 750 से 750 40 50 था, 50 से 150 चला जाए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ घर के अंदर अशांति हो जाएगी। हालांकि ये घटना घटी है डॉलर मिल्क शेक थ्योरी और इसके कारण मनी सप्लाई का जो खेल है, इन्फ्लेशन का जो खेल है। लेकिन अब उस कंट्री में ये प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ पे अमेरिका फिर या कोई और कंट्री जिस जो वहाँ पे सरकार बदलना चाहती, तो ये बहुत ही डेडली सिस्टम है। वो अचानक से कोई आंदोलन कर दे और फिर सरकार गिराने की कोशिश कर दे, छोटी छोटी कंट्रीज, अभी क्यूबा में यही सब चल रहा है। तो ये तो सिस्टम का फ्लॉ है, पहले तो सिस्टम सही करना होगा। कोई कंट्री इतना क्यों सफ़र करेगा? इतना इतना कंट्री का लोगों का करेंसी फिसल जा रहा है। अर्जेंटीना के केस में आप देखिए कितना फिसल गया उसका करेंसी। ईरान का तो खैर अलग केस है, उसको भी सैंक्शंस ही लगा के फिसलाया है, बट उसका न्यूक्लियर डील का अलग केस है। और भी अदर कंट्री जितनी भी हैं जिसका करेंसी पे दबाव बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? टर्की का ऊपर दबाव क्यों बना हुआ है? टर्की डू नॉट डिजर्व ना। अब देखिए, अब इन लोग का एक और, अमेरिका का तो एक और फ़ायदा है, उसका जो एक्सटर्नल डेट का तो कोई लफड़ा नहीं है, सारा का सारा कर्जा उसका डॉलर में है, क्योंकि लोगों को डॉलर कलेक्ट करना मजबूरी बना हुआ है, और डॉलर कलेक्ट करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, वापस उसको उसका ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर दो, 2% मिलेगा, तो अमेरिका को लोन मिल जाता है। तो अब वो तो एक्सटर्नल डेट ले ही नहीं रहा है, एक्सटर्नल एक्सपोजर उसका है ही नहीं, वो ऐसे चीज़ में डेट ले रहा है, इसको प्रिंट करके वो गिव अप कर सकता है। हालांकि लॉन्ग रन में आप देखिए तो चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं, बट ये सिस्टम बहुत ही डेंजरस है और इक्वल नहीं है। शायद शायद इंडिया जैसी कंट्री निकल जाए, 5 6 7 कंट्री जो 400 500 करोड़ पॉपुलेशन वाली, वो बाहर आ जाए उसका थ्रेड से, बट ये सिस्टम फेयर नहीं है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम लोग को
गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नीड बन गया है, क्योंकि एक बार गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए। रीसेट करने के लिए क्या है, सबको अपना अपना पहले कर्जा देना चाहिए, सिस्टम को नॉर्मल करके। और गोल्ड स्टैंडर्ड पे आके क्या है, अपने यहाँ गरीबों का पता लगाए ना आप। नॉर्मली जैसे इंडिया ने किया जैम ट्रिनिटी करके, गरीब लोग किधर किधर कौन कौन है उसको पता लगा करके, जब भी कोई क्राइसिस आती है तो ज़्यादा मनी सप्लाई आप नहीं बढ़ाना चाहता है तो डायरेक्टली उन्हीं लोग के अकाउंट में पैसा डालिए और डिमांड क्रिएट हो जाएगा। अभी तो आप पैसा डाले जा रहे हैं, किसी के भी हाथ में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, और लास्ट में आपका नुकसान भी नहीं होना है। तो गजब का ही सिस्टम है ये, इससे तो गरीब कंट्री का नुकसान ही नुकसान है। तो मुझे लगता है ये सिस्टम तो स्टॉप होना चाहिए, गोल्ड के ऊपर जाना चाहिए, कुछ डिजिटल उसका मीन्स निकाल करके आजकल का सिस्टम के हिसाब से। नहीं तो अभी एल सल्वाडोर क्या बिटकॉइन पे चला गया, और उस पर भी आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये एक मीडियम बना हुआ है बैड ट्रांजेक्शन्स का। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो तो सबको सफ़र करा रही है, छोटी छोटी कंट्रीज तो बर्बाद ही हो जाएगी। अमेरिका की सरकार बन गई, मान लो किसी कंट्री जिसकी हेजीमोनी उसकी सरकार बननी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे उस कंट्री की सरकार बन जाएगी, तो रिवोल्ट हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि पॉलिटिशियन गड़बड़ है, रोड नहीं बना रहा है, रेल नहीं बना रहा है, सरकार बदल जाएगी। तो बहुत ही डेडली सिस्टम है। तो इस सिस्टम का एक कॉमन फाइंड आउट करना चाहिए। एस का भी सिस्टम आप लोग पढ़िए, एस पे भी मेरे को उतना पसंद नहीं, क्योंकि वो भी एक फिएट का ही सिस्टम बनेगा, और उसमें जो जीडीपी के रेशियो में सबसे पहली बात है वो ले जा रहा है, तो वो भी कोई सही पैमाना है नहीं। ठीक है, परचेजिंग पावर जीडीपी इज़ बेटर, तो फिर भी मार्केट जीडीपी लेके आप बना रहे हैं तो वो भी सिस्टम सही नहीं है, उसमें भी एडवांटेज स्टार्टिंग से ही उनको रहेगा। तो मतलब मान लो कि 10 साल में कोई कंट्री इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन 10 साल में एक रिसेशन आया, सारा उधर चला गया, फिर से वही सेम हो गया ना। फिर से इधर से कैपिटल फ्लो की 70 $1.70 से $1.100 हो गया। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी छोटी छोटी कंट्री, इंडिया तो शायद निकल गया अभी। तेल का एक खेल जो है पूरा, पेट्रोल वगैरह ये सबसे निकलता जा रहा है शायद एक साल के पीरियड में, तो 100 हो गया, तो फिर से जीडीपी वहीं चला गया, तो फिर से उसका जो कंट्रीब्यूशन है उतना ही रह गया। तो ये सिस्टम तो बिल्कुल बायस्ड है, और अब उनके लिए भी नुकसान है, उनको भी सोचना चाहिए भाई, ये तो पूरा पूरा आपका करेंसी स्ट्रांग होता जा रहा है। एक तो फ़ायदा है कि आप हेजिंग मनी है तो कब्जा भी किया सकता है सिस्टम। चलिए यही मैं कहना चाहता था, यही शेयर करना चाहता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो नीड है। गोल्ड स्टैंडर्ड मनी प्रिंटिंग करते जाना, उसको इकट्ठा करते जाना, फिर वो बैंक में अपने मनी प्रिंट करके लास्ट में M2 मनी सप्लाई बढ़ा, लोगों के पास पैसा गया, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, लोगों ने वापस उस पैसे को बैंक्स में डाला। ठीक है ना, डिपॉजिट लेंगे ना, थोड़ा खर्चा नहीं कर रहे तो बैंक में तो रहेगा, और बैंक का ओवरलोड बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोन नहीं जा रहा है, लेकिन डिपॉजिट बढ़ रहा है, M2 मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो बैंक भी इसको रखे नहीं रहेगा। बैंक का ये हार्ट होता है, बैंक जो है वो हार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो बैंक इसको उठा के सेंट्रल बैंक में डाल देगा, वहाँ से थोड़ा सा पैसा कमाएगा। तो ओवरऑल पूरा सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है, जब बैंकिंग सिस्टम प्रेशर में है, दुनिया भर की लाइबिलिटी उठा रहा है, तो ओवरऑल पूरे पूरे सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है। तो हम लोगों को सेम सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन, जिससे सबको इक्वल लाइकली अपॉर्चुनिटी मिले, वर्ल्ड इक्वल लगे। चलिए, थैंक यू।